बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी आज की ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न संप्रदाय और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक। 2 नंबर बिल्कुल सॉलिड तैयार होते हैं आपके यदि आप किसी टीईटी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम यूपी टेट का हो, सीटेट का हो या रीट का हो, इनमें से किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में यदि संप्रदाय और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक का प्रश्न ना आए, तो यह संभव ही नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम सबसे पुरानी विचारधारा पढ़ने जा रहे हैं, जो है संरचनावाद। इसके प्रमुख वैज्ञानिक जो रहे हैं वो हैं विलियम वुंट और टिश्नर। एडवर्ड टिश्नर इनका पूरा नाम था। मुख्य विचार क्या रहते हैं इसमें? मनोविज्ञान का ये सबसे पहला संप्रदाय है। चेतना अनुभव का अध्ययन, अर्थात जो चेतना अनुभव है उसका अध्ययन आत्मनिरीक्षण द्वारा किया जाता है, ऐसा इनका विचार था। मन को छोटे छोटे घटकों या संरचनाओं में से तोड़ा जाता है, इसलिए इसे संरचनावाद कहते हैं, और उनमें बांटकर समझा जाता है। तो ये होता है आपका संरचनावाद। दो प्रमुख पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा लेते हैं इस टॉपिक के। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? तब आपका जवाब होगा संरचनावाद। या मनोविज्ञान की सबसे पहली विचारधारा क्या है? तो है आपकी सबसे पुरानी विचारधारा है संरचनावाद। जब आपसे पूछ लिया जाता है संरचनावाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो सही जवाब होता है इसका विलियम वुंट या वुंट, जिसे आगे चलकर टिश्नर ने प्रचलित किया था। अगला प्रमुख वाद है प्रकार्यवाद, जिसके प्रमुख वैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स, जॉन डीवी और जेम्स रॉलैंड एंजल। मुख्य विचार है इनका, मन क्या है इसकी बजाय मन कार्य कैसे करता है या क्या कार्य करता है, इस पर बल दिया जाता है। व्यक्ति को वातावरण के अनुसार अनुकूलन करने में, अडॉप्ट करने में मानसिक प्रक्रियाओं की भूमिका को महत्व दिया जाता है इसमें। अगला इनका जो प्रमुख विचार है वह है व्यवहार के उद्देश्य और उपयोगिता का अध्ययन करना। पीवाईक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड क्या आप तक रहे हैं? प्रकार्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपका जवाब होगा विलियम जेम्स। यदि आपसे पूछ लिया जाता है मन क्या करता है, इस पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो सही जवाब होगा प्रकार्यवाद। तो इस तरह से आपने दो प्रमुख प्रकार के जो मनोवैज्ञानिकों के मत हैं और उनके जो संप्रदाय हैं उनका आपने अध्ययन किया पीवाईक्यू के माध्यम से। आगे इसी क्रम में हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट दो अन्य संप्रदाय, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। उससे पहले हम आपको बता दें, हमने सीडीपी की एक बहुत बड़ी सीरीज चालू की है। इसकी प्लेलिस्ट में भी जाके आप विभिन्न वीडियोज़ को देख सकते हैं जो सीधे सीधे नंबर्स को टारगेट करते हैं। यदि हमारे की द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जिसमें कई वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, जॉन बी वाटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, हुल, टॉलमैन और गुथरी। इन्हें कभी कभी गथरी भी लिखा जाता है। इनके जो प्रमुख विचार रहे हैं वह यह संप्रदाय केवल प्रेक्षणीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, यानी कि मन को ब्लैक बॉक्स इन्होंने माना है, अर्थात मन के अंदर क्या होता है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता ये लोग नहीं समझते हैं। अधिगम को उद्देश्यक और प्रतिक्रिया के संबंध के द्वारा समझाते हैं। अनुबंधन, सुदृढ़ीकरण और दंड, ये इनकी प्रमुख अवधारणाएं हैं। बहुत सारे प्रश्न इस पे बनते हैं और व्यवहारवाद के प्रमुख वैज्ञानिक यानी वाटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, इन सब के ऊपर हमारी एक डिफरेंट वीडियो है जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल प्रमुख पीवाईक्यू जो रहते हैं हम देख लेते हैं। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो सही जवाब है आपका जेबी वाटसन। जब पूछ लिया जाता है मन को ब्लैक बॉक्स मानने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो सही जवाब था आपका व्यवहारवाद। आइए पढ़ते हैं गेस्टाल्टवाद को हम लोग। जो प्रमुख गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक रहे हैं वे हैं मैक्स वर्टहाइमर, वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कॉफका। इनके मुख्य विचार हैं मन को एक संगठित संपूर्ण के रूप में माना जाता है, ना कि अलग अलग तत्वों के समूह को। इस तरह से नहीं मानते हैं कि मन को डिवाइड किया, जैसा कि आपने सबसे पहले संप्रदाय में पढ़ा था। ये मन को एक संपूर्ण मान लेते हैं। संपूर्ण भागों के योग से अधिक योग होता है, यही गेस्टाल्टवाद का मुख्य सिद्धांत है। जो संपूर्ण होता है वो भागों के योग से अधिक होता है, यानी संपूर्ण को बल अधिक दिया है भागों को कलेक्टिवली पढ़ने की अपेक्षा। अधिगम को सूझ या अंतर्दृष्टि से समझाया जाता है, ना कि केवल ट्रायल एंड एरर से। अधिगम के उद्देश्यपूर्ण पुनर्संरचना पर इसमें बल दिया जाता है। अब तक जो प्रमुख पीवाईक्यू रहे हैं यहाँ से गेस्टाल्टवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं जो मैं पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूँ। संपूर्ण भागों को योग से अधिक होता है किस संप्रदाय ने कहना था, तो सही जवाब होगा आपका गेस्टाल्टवाद। वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, क्योंकि एक एक मार्क्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पढ़ लेते हैं मनोविश्लेषणवाद। इसके प्रमुख वैज्ञानिक फ्रायड, युंग और एडलर रहे हैं।
यदि इनके मुख्य विचारों की बात करें तो मनुष्य के व्यवहार को उसके अचेतन मन यानी दबी हुई इच्छाओं और अनुभव का परिमाण माना गया है। यहाँ पे मन को जो है अचेतन मन और दबी हुई इच्छाओं और अनुभवों के परिणाम के रूप में माना गया है। व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था ये। सपनों, भूल चूक, फिक्शन लफ्ज जिसे आप लोग टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग कहते हैं आदि के विश्लेषण से व्यक्ति के अचेतन को समझा जाता है। बाल्यकालीन अनुभवों का व्यक्तित्व निर्माण पर गहरा प्रभाव होता है। ऐसे विचार थे मनोविश्लेषणवाद में। पीवाईक्यू देख लेते हैं 2 प्रमुख। मनोविश्लेषणवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के ऊपर हमारी एक कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक अन्य पीवाईक्यू है इनका, व्यक्तित्व के इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी थी? कई बार पूछा गया है ये प्रश्न और सही जवाब है आपका सिगमंड फ्रायड। जब बात करते हैं मानवतावाद की तो इसमें प्रमुख वैज्ञानिक हैं अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। मुख्य विचारधाराएं कुछ देख लेते हैं इनकी। तो मनुष्य को एक स्वतंत्र, जागरूक और तर्कशील प्राणी माना गया है। अन्य बिंदु है इनका आत्म विकास और पूर्ण क्षमता की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में सकारात्मक संभावनाएं और अच्छाई विकसित करने की क्षमता हुआ करती है। बहुत ही पॉजिटिव विचारधारा के साथ ये तर्क रहते हैं इनके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की सर्वांगीण विकास, स्वतंत्रता और आत्मपूर्ति को बढ़ावा देता है। प्रमुख पीवाईक्यू देख लेते हैं मानवतावाद के। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जवाब है मैस्लो। अन्य प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनमें संज्ञानवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जीन पियाजे का नाम आता है। इनके प्रमुख मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर रहे हैं। इनकी मुख्य विचारधाराएं हैं, यह संप्रदाय मन को एक सक्रिय प्रोसेसर के रूप में मानता है जो सूचना को प्राप्त, संग्रहित और संगठित करके उपयोग करता है, जिस प्रकार आपका एक सीपीयू। अधिगम को समझने की प्रक्रिया माना जाता है, ना कि केवल उत्तेजना और प्रतिक्रिया का परिणाम। मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, विचार और समस्या समाधान, भाषा, धारणा आदि का अध्ययन करता है, जबकि संज्ञान और सूचना प्रसंस्करण पर यह बल देता है। प्रमुख पीवाईक्यू देख लेते हैं। पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि संज्ञानात्मक वाद के मनोवैज्ञानिक कौन से हैं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? तो जवाब है आपका जीन पियाजे। जबकि संज्ञानवाद का संबंध किससे है? तो दोनों प्रमुख नाम आपको याद रखने होते हैं, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर। जब बात की जाती है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की, यह भी एक संप्रदाय है और इसके प्रमुख वैज्ञानिक रहे लेव वाइगोत्स्की। इन प्रमुख जितने भी आप मनोवैज्ञानिकों के नाम सुन रहे हैं, इनके कलेक्टिव वीडियोस मैंने इस सीरीज़ में बना रखे हैं पहले से ही, वहाँ से आप कनेक्ट होकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और डिटेल भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं संप्रदाय की, व्यक्तिगत किसी मनोवैज्ञानिक की नहीं। तो इस संप्रदाय के जो मुख्य विचार हैं, यह दृष्टिकोण मानता है कि मनुष्य का विकास सामाजिक संपर्क और संस्कृति के माध्यम से होता है, जबकि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जो भाषा, संवाद और सहयोग के माध्यम से होती है। निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा इन्हीं के द्वारा दी गई थी। शिक्षा में मार्गदर्शन और सहयोग का महत्व प्रतिपादित किया था। जब बात करते हैं हम लोग पीवाईक्यू की, तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो सही जवाब होता है लेव वाइगोत्स्की। एक अन्य प्रमुख प्रश्न जो कई बार पूछा गया है वह रहता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी? तब भी आपको याद रखना है लेव वाइगोत्स्की। बढ़ते हैं हम अंतिम 2 संप्रदाय की ओर जो बहुत प्रमुख रहे हैं। उससे पहले मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आपके आने वाले अन्य टीईटी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट हमारी वीडियोस मिल जाया करें जो सीधे सीधे मार्क्स को टारगेट करती हैं, ना कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में लाके उलझाने की कोशिश करती हैं। जब बात होती है क्षेत्र सिद्धांत नाम के संप्रदाय की, तो इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं कुर्ट लेविन। मुख्य विचार, जब इस सिद्धांत के मुख्य विचारों की बात होती है तो सबसे प्रमुख है यह संप्रदाय कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार व्यक्ति का उसके पर्यावरण से व्यक्ति जो है वो उसके पर्यावरण से परस्पर क्रिया करता है। व्यवहार को समझने के लिए जीवन क्षेत्र की संकल्पना दी गई। व्यक्ति का व्यवहार उसके लक्ष्य और बलों पर निर्भर करता है। व्यक्ति जैसे लक्ष्य बनाता है उसके व्यवहार उसी प्रकार से होते जाते हैं। पीवाईक्यू इससे संबंधित जो प्रमुख रहे हैं दोनों, सबसे पहला तो प्रवर्तक पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कुर्ट लेविन।
और जब पूछ लिया जाता है जीवन क्षेत्र की संकल्पना किसने दी थी, तो भी आपको याद रखना है कुर्ट लेविन। जीवन लिविंग थिंग्स जीती हैं, यहाँ से आपको एक ट्रिक भी दिमाग लेनी है कि जीवन यानी कि लेविन। वैयक्तिक गुण सिद्धांत की जो थ्योरी थी यानी ट्रायड थ्योरी थी, इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे गर्डन ऑलपोर्ट और हेनरी ए मेरे। प्रमुख विचार थे इस सिद्धांत के व्यक्तित्व को स्थायी गुणों का समूह माना गया है। ऑलपोर्ट ने गुण को व्यक्तित्व की मूल इकाई माना है। व्यक्ति के गुण जन्मजात होते हैं किंतु स्थिर नहीं होते हैं, उनमें विकास संभव है। ए मेरे ने पैटर्न और कॉमन डिनोमिनेटर गुणों की अवधारणा दी थी। जब आपसे पूछ लिया जाएगा इसके प्रवर्तक कौन थे, पीवाईक्यू में कई बार आया है, तो आप सीधे समझ सकते हैं ऑलपोर्ट उत्तर देना है। और जब गुण को व्यक्तित्व के मूल इकाई मानने वाले मनोवैज्ञानिक की बात की जाए, तब भी आपका जवाब होगा ऑलपोर्ट। आपसे इस वीडियो में हम जुड़े और आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो से जुड़े और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। बार बार हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, तो या तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया कीजिए या इनका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स का रख लिया कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको सुविधा रहे और बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सीधे आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाया करेगा।